हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे बीन डिजीज। बीन के अंदर अपन ने पढ़ा सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर दो डिजीज थी, एक तो था बैक्टीरियल पस्चूल और सेकंड था उसके अंदर राइजोक्टोनिया ब्लाइट। ठीक है, राइजोक्टोनिया ब्लाइट इसको बोलते हैं वेब ब्लाइट। राइजोक्टोनिया ब्लाइट को बोलते हैं वेब ब्लाइट। सोयाबीन में लगती है ये, और ये बीन की कॉमन डिजीज होती है। बीन की कॉमन डिजीज मतलब बीन में क्या होता है, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन के अलावा जैसे मूंग बीन हो गया, ग्रीन ग्राम, मूंग बीन, उड़द बीन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से ब्लैक ग्राम और ये होता है मोठ बीन, मूंग बीन, ये सारे बीन्स होते हैं। तो बीन्स के अंदर सोयाबीन है, सोयाबीन के अंदर बैक्टीरियल पस्टूल पड़ा राइजोक्टोनिया ब्लाइट और इसको वेब ब्लाइट बोलते हैं। तो अपने सिलेबस में इसका नाम है राइजोक्टोनिया ब्लाइट, तो वही बात हो गई, इसके अंदर वेब ब्लाइट हो गई या फिर इसको बोलते हैं एरियल ब्लाइट। यही अपने ग्रीन ग्राम में लगती है। ठीक है, एरियल ब्लाइट या वेब ब्लाइट। बैक्टीरियल पस्टूल क्या बताया था मैंने, जेंथोमोनास का, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस। उसके आगे लगता है पीवी ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन लगता है। अब इसमें पीवी का मैंने मतलब पूछा था, एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया। पीवी का मतलब क्या होता है, समझदार हो पहले से ही पता है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बच्चा पूछेगा उसके बाद ही अपन इस पर डिस्कस करेंगे। बाकी जिसको नहीं पूछना वो सीधा जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पीवी ग्लाइसिन पढ़ लेना। उसके बाद अब इसमें देखो पस्चूल में क्या बताया था मैंने, सीधा सा सिम्टम था उसके अंदर बैक्टीरिया की जो सोयाबीन की जो लीफ होती है उस पर क्या करेगा बैक्टीरिया, क्या करेगा, वाटर सोक्ड लीजन बनेगा। वाटर सोक्ड लीजन बनेगा कैसा, ग्रीनिश डल ग्रीन और येलो कलर का बनता है। और उसके बाद क्या होगा, वो लीजन्स जो होंगे छोटे छोटे इससे धब्बे जैसे स्पॉट्स बनते हैं, वो लेटर स्टेज में आपस में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद में एक बड़ा लीजन बना देते हैं। लीजन बनाने के बाद में वहाँ पे ड्राइड अप हो जाना मतलब सूख जाता है वो वाला हिस्सा। पेट्यूल पे इन्फेक्शन होने के बाद में पत्ती झड़ के ज़मीन पे गिर जाती है। ठीक है, डिफोलिएशन हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी लोअर सरफेस जो होती है, लोअर सरफेस पे क्या बनता है, पस्चूल बनता है। पस्चूल यानी कि एक ऐसा उभार डेवलप हो जाता है जो रस्ट के जैसा दिखता है। सोयाबीन के अंदर जो रस्ट डिजीज होती है उसके जैसा दिखता है, उसमें भी पस्चूल्स बनते हैं। बैक्टीरिया में भी पस्चूल बनता है। जो लोअर सरफेस होती है, लोअर सरफेस पे इस टाइप के उभार डेवलप हो जाता है, ब्राउन कलर का इसे घाव बन जाता है उसमें। तो उसको क्या बोलते हैं, कई बार क्या उसको पस्चूल बोल देते हैं, कई बार क्या होता है रस्ट और ये बैक्टीरियल पस्चूल होता है। इसके अंदर ये कन्फ्यूजन कर देता है आइडेंटिफिकेशन में, डिटेक्ट करने में। ठीक है, तो ये कॉमन सा सिम्टम हो गया उसका बैक्टीरियल ब्लाइट का। डिजीज साइकिल में बता दिया कि ये सीड बोर्न होती है, सीड के अंदर चला जाता है। तो ये सीड बोर्न भी होती है, प्लस में सोइल बोर्न होती है। सोइल और सीड के साथ में इसका इन्फेक्शन होता है, प्लांट डेब्रीज के अंदर चला जाता है। प्लांट डेब्रीज के अंदर इसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव करता रहता है, वो इसको इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट कैसे करेगा, जब सोइल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया जब कोई पानी या फिर बारिश होती है तो उस टाइम में क्या होता है, वो प्लांट के कांटेक्ट में आता है। प्लांट के कांटेक्ट में आएगा तो वो इन्फेक्शन शुरू कर देगा उस पर। ठीक है, कई बार इंजरी हो जाती है, मैकेनिकल इंजरी हो जाती है प्लांट में, तो उसको जहाँ भी स्टोमाटा वगैरह कहीं भी जो एंटरिंग पॉइंट होता है वहाँ से एंटर करके ये अपने सिम्टम्स शो कर देता है। ठीक है, डेवलप कर देता है। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं अपन राइजोक्टोनिया ब्लाइट। राइजोक्टोनिया ब्लाइट के अंदर क्या बताया था मैंने, राइजोक्टोनिया या वेब ब्लाइट बोलते हैं। तो राइजोक्टोनिया ब्लाइट के अंदर सोयाबीन का जो प्लांट होता है, जैसे सोयाबीन का प्लांट की ये जो लीफ है, लीफ पे क्या बनेगा, उस पे इनिशियल जो सिम्टम होते हैं उसमें लीजन्स बनते हैं। लीजन्स ऐसे होंगे, देखो ब्राउन और येलो कलर के लीजन बनते हैं उसके अंदर, ब्राउन और येलो कलर के लीजन्स बनते हैं। लीजन्स बनना मतलब उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं, स्कॉर्चिंग। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्कॉर्चिंग, ऐसे स्कॉर्चिंग मतलब ऐसे लगता है कि उसके अंदर जैसे पत्ती को जला दिया होता है। ठीक है, जैसे जल गई हो पत्ती, जैसे किसी ने उसको खरोंच दिया हो या फिर उस पर ऐसे जले जैसा सिम्टम दिखने लग जाता है। उस टाइप के जो सिम्टम क्या बोलते हैं, उसको स्कॉर्चिंग बोलते हैं। तो जो पत्ती होगी उस पर ब्राउन येलो कलर के लीजन्स दिखते हैं। इनिशियल स्टेज में ऐसे लीजन्स बनेंगे। लीजन्स जो होंगे लेटर स्टेज में इस पर फैल जाते हैं और पूरी जो पत्ती होगी, पूरी पत्ती को वो लीजन क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और वहाँ का जो पूरा पार्ट होता है वो पूरा का पूरा किस में होगा,
ब्राउन टू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन टू ब्लैक, डार्क ब्राउन हो जाएगा या फिर वो डेड हो जाता है। कुल मिला के बात यही होती है कि वो वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, डेड हो जाएगा। डेड हो जाना मतलब वहाँ पे क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया, वहाँ के टिश्यू खत्म हो गए, तो प्लांट इस टाइप के सिम्टम शो करेगा। ब्लैकनिंग या ब्राउनिंग होने के बाद में उसके अंदर क्या होगा, जो लीफ पे जो येलो और ब्राउन कलर के लीजन डेवलप हुए, लेटर स्टेज में डार्क कलर में या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए, ये वाला पार्ट इसका डेड हो गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर ह्यूमिड कंडीशन हो जाती है, ह्यूमिड कंडीशन हो जाती है मतलब ज़्यादा आर्द्रता वाली दशा, ज़्यादा आर्द्रता वाली दशा कब होगी, जब बारिश होगी। जब बारिश होती है तो उस टाइम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और उस टाइम में क्या होगा, मॉइस्चर, एयर के अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा, हवा में नमी बढ़ी, तो नमी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो कंडीशन फंगस के लिए हो सकता है ज़्यादा फेवरेबल हो। उसमें क्या होगा, ये फंगस क्या करेगी, जो भी अपने लीफ का जो डेड पार्ट था, उस डेड पार्ट में जैसे ये ब्राउन कलर की ऐसे घाव बन गया था और पत्ती ऐसे सूखने लगी, तो ये सूखा भाग या डेड पार्ट जो था, इसके ऊपर क्या होगा, वाइट कलर्ड माइसीलियल ग्रोथ। ठीक है, वाइट कलर्ड माइसीलियल ग्रोथ डेवलप और अपीयर ऑन लीव्स और डेड पार्ट जो भी है। ठीक है, डेड पार्ट, लीव्स और डेड पार्ट। डेड पार्ट मतलब जहाँ पे नेक्रोसिस हो गई, जहाँ पे ये लीजन्स बने थे, वहाँ पे क्या होगा, वाइट कलर का माइसीलियल ग्रोथ हो जाएगा। जैसे ये डेड पार्ट था तो यहाँ पे फंगस की क्या होगी, माइसीलियल वाइट वाइट ऐसे ग्रोथ दिखने लग जाती है और उसको क्या बोल देते हैं अपन, वेब। उसको क्या बोलते हैं, वेब। वेब का मतलब नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब जाल बन जाना, वहाँ पे जाला बन जाता है, पत्ती पे क्या बनेगा, जाला, सफेद रंग का जाला बन जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, वेब ब्लाइट या फिर एरियल ब्लाइट। स्टेम वाला पोर्शन होगा उस पर भी इस प्रकार का फंगस का माइसीलिया ग्रोथ कर जाएगा, इससे माइसीलियम ग्रो हो जाएगा। इसका लीफ और ब्रांच जो होगी इस पर भी इसकी ग्रोथ दिखाई दे जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है। अब इसके बाद में क्या होगा, जब वाइट की ग्रोथ हो गई उसके बाद में नेक्स्ट जो सिम्टम बनता है इसके अंदर, वो सिम्टम क्या होगा, जहाँ जहाँ माइसीलियल ग्रोथ बनी, जैसे जैसे इसके अंदर फंगस की माइसीलियल ग्रोथ बनी, वहाँ पे क्या होगा, लेटर स्टेज में क्या होगा, वहाँ पे ब्राउन कलर के ब्राउन कलर्ड स्क्लेरोसिया डेवलप ऑन लीव्स, स्टेम और इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट। ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट होगा, उस पे क्या होगा, ब्राउन कलर का स्क्लेरोसिया बन जाता है। स्क्लेरोसिया मैंने बताया, स्क्लेरोसिया क्या होता है, देखो स्क्लेरोसिया जैसे फंगस का माइसीलियम था, इस टाइप का जैसे फंगस का माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम का एक्चुअल मतलब क्या होता है, माइसीलियम का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब जाल, क्या बन जाता है वो, जाल, जाला बन जाता है। जैसे अपने नॉर्मल सीधा सा अपने एग्जांपल में देखें तो एक धागा लेते हैं, एक धागे को ऐसे उलझा देते हैं, तो उलझा हुआ जो धागा होता है उस टाइप की जैसे ऐसी संरचना होती है, वो तो हो गया माइसीलियम। स्क्लेरोसिया कैसे बनता है, जब एडवर्स कंडीशन होती है तो फंगस की स्क्लेरोसिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि टॉलरेंट होती है किसके प्रति, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के प्रति, एडवर्स कंडीशन, जो भी अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है उसमें सर्वाइव करने का उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है। इसलिए उसको फंगस जो होगी वो क्या होगी, पूरी कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगी, स्क्लेरोसियल स्ट्रक्चर में। ये किसका करेक्टर होता है, राइजोक्टोनिया। वेबलाइट होती है किससे, राइजोक्टोनिया। तो राइजोक्टोनिया का ये करेक्टर होता है और ये इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि ब्राउन कलर के स्क्लेरोसिया डेवलप हो जाते हैं पौधे के अफेक्टेड पार्ट पे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या, जो माइसीलियम था, माइसीलियम क्या होगा, जब कंडीशन एडवर्स होगी तो पूरा का पूरा माइसीलियम इकट्ठा हो जाएगा, पूरा का पूरा माइसीलियम आपस में इकट्ठा हो जाएगा। जब ऐसे अपन धागे को इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इसे गोल गोल संरचना में बदल जाता है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता, बदल जाता है ना। धागे को इकट्ठा कर देते हैं तो वो ऐसे राउंड शेप में कोई स्ट्रक्चर, वो उसके हार्ड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। धागा अकेला सीधा एक रेशा देखे तो बहुत कमज़ोर होता है, इकट्ठा कर देते हैं तो वो एक राउंड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो उसी प्रकार से जो पूरा माइसीलियम है ये भी क्या होगा, कन्वर्ट होके
इस टाइप के ओबलोंग या फिर राउंड शेप के इस टाइप का एक जाला जो पूरा का पूरा इकट्ठा होकर ऐसी संरचना बना देता है, तो ऐसी संरचना जो बनती है इसको बोल देते हैं स्क्लेरोसिया। जैसे अर्गट डिजीज पढ़ा था ना अपन ने, उसके अंदर भी ऐसी संरचना बनती है, राइजोक्टोनिया में भी ऐसी संरचना बनती है। तो जो भी अफेक्टेड पार्ट था उसके ऊपर क्या बन जाएंगे, स्क्लेरोसियल स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये पूरा माइसीलियम यहाँ से गायब हो जाएगा और माइसीलियम की जगह क्या बनने लग जाएगा, जैसे ये लीफ थी तो माइसीलियम की जगह इस पे क्या बनने लग जाएंगे, स्क्लेरोसिया डेवलप होने लग जाएंगे। ऐसे इस टाइप के ऐसे स्क्लेरोसिया बन जाएंगे। जहाँ माइसीलियम बना वहाँ पे स्क्लेरोसिया बन जाएगा। तो ये जो इसका सिम्टम होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। इसके बाद क्या होगा, प्लांट पे ऐसे पूरा का पूरा वेब बन गया, जाला बन जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट ड्राइड अप हो जाएगा, सूखने लग जाएगा और पौधा खत्म हो जाएगा। तो ये वेब ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब झुलस गया मतलब जल गया, ठीक है। ये कॉमन सा सिम्टम है इसका, सीधे सी जैसे इसका नाम वैसे इसके सिम्टम हो गए। तो वेब ब्लाइट मूंग बीन यानी कि बीन्स के अंदर होता है, अपने सोयाबीन के अंदर राइजोक्टोनिया ब्लाइट का नाम दे रखा है तो वो भी वेब ब्लाइट है, और मूंग बीन के अंदर अपने वेब ब्लाइट का नाम दे रखा है तो वो भी राइजोक्टोनिया ब्लाइट ही होती है। तो ये कॉमन है दोनों के लिए। तो ये अपने एक चैप्टर दोनों का सिलेबस का दोनों का कवर करता है ये अपने। इसके बाद अपन बात करते हैं बीइंग में पस्टुल हो गया, वेब ब्लाइट हो गई, एक इसके अंदर अलग डिजीज़ और आती है। मैनेजमेंट का क्या बताया था, मैनेजमेंट तो सिंपल होता है। देखो राइजोक्टोनिया का डिजीज़ कंट्रोल करना है तो उसके अंदर क्या करते हैं, अगर फोलियर स्प्रे करते हैं तो फोलियर स्प्रे में अपन क्या ले सकते हैं, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। जैसे वेलिडामाइसिन एक एंटीबायोटिक आता है, एंटीबायोटिक आता है वेलिडामाइसिन। वेलिडामाइसिन काम में ले सकते हैं अपन स्प्रे के रूप में, ठीक है। और उसके अलावा अपन फंजीसाइड काम में ले तो फंजीसाइड में क्या काम में ले सकते हैं अपन, कार्बेंडाजिम इसके अगेंस्ट में काम कर देता है, कार्बेंडाजिम। और इसके अलावा अपन क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, कॉपर के जो फंजीसाइड होते हैं, कॉपर फंजीसाइड, ठीक है, कॉपर फंजीसाइड काम में ले सकते हैं। कॉपर फंजीसाइड में अपन बात करें तो COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, ये वाला फंजीसाइड अपन इसमें स्प्रे करने के लिए या फिर इसके पौधों के पास में डालने के लिए, जड़ों के पास में डालने में, ड्रेंचिंग में भी काम में ले सकते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट हो जाता है। उसके अलावा अपन फालतू का तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। और क्या कर सकते हैं अपन, देखो प्लांट डेब्रीज हटा सकते हैं, कॉमन पॉइंट होते हैं वो प्लांट डेब्रीज को हटा देते हैं फील्ड से, ठीक है। सीड जो होता है वो हेल्दी सीड लेना है। कई बार क्या होता है उसी सीड को अपन काम में लेते हैं तो पोड पे बाई चांस इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर स्क्लेरोसिया या फिर कोई पार्ट सीड के साथ में मिक्स हो गया, कंटामिनेटेड जो सीड होता है उस वजह से। बाकी डिजीज ये सोइल बोर्न है। स्क्लेरोसिया कहाँ सर्वाइव करता है, सोइल के अंदर सर्वाइव करेगा, माइसीलियल ग्रोथ होगी उसके अंदर, जैसे प्लांट ग्रो करेगा उसके ऊपर ग्रोथ बनती चली जाएगी और उसके बाद में वापस किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी इनोकुलम भी इसके अंदर क्या होगा, स्क्लेरोसिया। और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो भी क्या होता है, इसके माइसीलियल फंगस का माइसीलियल पार्ट, फंगस का कोई माइसीलियम का भाग, या फिर उसका जो स्क्लेरोसिया होता है वो इरिगेशन वाटर के साथ में या फिर बारिश के तेज़ हवा के साथ में, बारिश होती है झोंके लगते हैं उस टाइम में, तो उसके साथ में या इरिगेशन वाटर के साथ में एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे स्क्लेरोसिया का चले जाना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है वो स्क्लेरोसिया होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिजीज साइकिल की बात करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, देखो इरिगेशन वाटर अपने इसमें मैनेजमेंट में लिखे तो क्या होता है कि इरिगेशन सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है। तो इरिगेशन को क्या करेंगे, जहाँ भी इन्फेक्टेड जो फील्ड होगा उस फील्ड से हेल्दी फील्ड की तरफ अपन फ्लडिंग या इरिगेशन का जो मेथड होता है फ्लडिंग नहीं करेंगे, मतलब उस फील्ड से उस हेल्दी फील्ड की तरफ अपने पानी को नहीं जाने देंगे, उस फील्ड को अपन आइसोलेट कर देंगे, मतलब उसको डिवाइड करके अलग कर देते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट को अपन हटा सकते हैं वहाँ से और वहाँ पे अपन फंजीसाइड डाल सकते हैं उधर पास के प्लांट के पास में। तो ये इसका मैनेजमेंट का आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं एक चीज़ और इसके अंदर अपन यूज़ करें तो क्या करते हैं, बायो एजेंट यूज़ कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा। मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा बायो एजेंट यूज़ कर सकते हैं एज ए सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, इसको FYM या वर्मी कंपोस्ट के साथ में ट्राइकोडर्मा को मिक्स करके उसको 20 से 25 दिन इसको इंक्यूबेट करते हैं, 20 से 25 दिन उसकी ग्रोथ करते हैं, उसकी छाया में रख देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद में FYM और जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको 1 हेक्टेयर के अंदर या फिर जितना उसका अमाउंट होता है उसी के हिसाब से उसकी डोज के अकॉर्डिंग अपन उसको स्प्रेडिंग कर देते हैं, ठीक है। ये सोइल इनोकुलम हो जाता है सीधा।
तो ट्राइकोडर्मा अपने इसको बायो एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एज ए सीड ट्रीटमेंट और एज ए सोइल ट्रीटमेंट। सीड में नहीं है, मेनली इसका सोइल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, एज ए सोइल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल आ गया, एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम यूज़ कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे में प्लांट डेब्रीज को रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, और इरिगेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो ये इसका मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है, वेब लाइट का। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके अंदर एक मूंग बीन डिजीज़, मूंग बीन की एक डिजीज़ रहती है इसके अंदर। मूंग बीन के अंदर लगता है जैसे एक डिजीज़ होती है वायरल डिजीज़, येलो मोजेक। कौन सी? येलो मोजेक। येलो मोजेक, येलो मोजेक। अब देखो मोजेक क्या बताया था, अनइवन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, अनइवन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का पर्णहरित का पूर्ण रूप से विकास नहीं होना, समान रूप से विकास नहीं होना, क्या कहलाता है, मोजेक। मोजेक में भी कैसा, मोजेक क्या था, दो कलर होते हैं, उसका पैटर्न जैसे कहीं कम हरा कहीं ज़्यादा हरा, तो ये दो कलर हो गए, ठीक है। पत्ती के अंदर जैसे पत्ती है वहाँ पे एक भाग तो ज़्यादा हरा दिख रहा है, दूसरा भाग हल्का हरा दिख रहा है, एक ज़्यादा हरा एक हल्का हरा, तो इस टाइप का जो सिम्टम डेवलप हो जाता है तो वो मोजेक बन जाता है, पत्ती के अंदर मोजेक पैटर्न बन जाता है इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो सिम्टम, अब इसके अंदर देखो येलो, येलो का मतलब क्या होगा, सिम्टम कैसा दिखेगा, इसके अंदर क्या दिखेगा, पत्ती के अंदर येलोविंग, पत्ती के अंदर क्या दिखेगी, येलोविंग, ठीक है, उसी से नाम बना येलो मोजेक। येलो मोजेक वायरस होता है, ठीक है, मूंग बीन येलो मोजेक वायरस, ठीक है। तो येलो मोजेक वायरस हो गया। वायरस के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ देखो इसके अंदर क्या है, इम्पोर्टेंट ये है ज़्यादा सबसे कि इसका वेक्टर पूछते हैं, इसका वेक्टर पूछते हैं कि ये फैलता किससे, ठीक है। वेक्टर पूछते हैं तो वेक्टर होता है इसका वाइट फ्लाई, बेमेसिया टेबेसाई बोलते हैं जिसको, ठीक है। वाइट फ्लाई इसका क्या होता है, वेक्टर। इंसेक्ट होती है, एक मूंग के एक प्लांट के रस को चूस के दूसरे प्लांट पे जब रस चूसने जाती है तो उसके अंदर इंजेक्ट करती है अपनी स्टाइली, तो उसके अंदर क्या कर देगा, वो वायरस को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये इस प्रकार से इसमें ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, देखो कहीं ना कहीं सीड का भी रोल रहता है इसके अंदर, ठीक है। अभी तक रिसर्च में इसमें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सीड का रोल इस प्रकार से रहता है कि अपन जब सीड अपन लाते हैं तो कई बार क्या होता है, अपना फील्ड बिल्कुल क्लियर होता है, फिर उसके बावजूद भी कोई प्लांट के अंदर, सीड के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं ये चीज़ नोटिस की गई है, कंप्लीट है उसको नहीं बोल सकते, सीड के द्वारा भी ये वायरस फैलता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मेनली अपने वेक्टर की बात करते हैं तो वाइट फ्लाई इसका कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ ना कुछ इसका 50% मान लो कि 50% इसका ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मान लो कि सीड से भी ये डिजीज़ फैलती है, मेरा मानना ये है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो येलो मोजेक हो गया, येलो मोजेक के अंदर अपन सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम में देखो क्या चीज़ है, सिम्टम में होगा क्या इसके अंदर जो लीफ होगी, लीफ पे क्या होगा, बहुत सिंपल सा सिम्टम है, कुछ ही ज़्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर। लीफ होगी, लीफ के ऊपर क्या होगा, येलो कलर के पैचेज बन जाते हैं, ठीक है, येलो कलर्ड पैचेज बनते हैं, कहाँ पे, लीफ पे, यानी कि पत्ती पे क्या होगा, पीले रंग के, पत्ती पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, पत्ती पर पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं, ठीक है। पत्ती पे पीले रंग के धब्बे बनने लगेंगे, पीले रंग के धब्बे बने तो उसमें ग्रीन कलर होता है ना पत्ती पे, तो पत्ती पे जैसे ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर जैसे मान लो जैसे ये वाला हिस्सा है, इस पे पीले रंग का मैंने धब्बा बना दिया, ठीक है, ऐसे धब्बे बन गए इस प्रकार से। अब बाकी पत्ती को जैसे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा जैसे इसका, मूंग के फील्ड में देखा होगा तुम लोगों ने, पता चल जाएगा आराम से देखते हैं तो
इस प्रकार से जो सिम्टम डेवलप हो जाता है ना, इस टाइप के पैटर्न को अपन बोल देते हैं मोजेक। ये क्या हो जाता है? मोजेक। अब देखो जो धब्बा बनेगा, पहले जो येलो कलर जो अपीयरेंस होगी वो स्मॉल होगी, स्मॉल साइज में येलो कलर की अपीयरेंस होगी। लेटर स्टेज में क्या होगा, बाद में क्या होगा, यही पीले रंग का धब्बा क्या होगा, जो ग्रीन पार्ट होगा उसके अंदर आगे फैलने लग जाएगा। ये ग्रीन, ये जो पीला कलर है वो ऐसे दूसरे हिस्से में फैलने लग जाएगा, मतलब ये अपने साइज में बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है उसके हिसाब से क्या होगा, पत्ती का जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो उसमें भी क्या होगा, एक नाम आता है इसके अंदर ट्राइफोलिएट लीव्स। ठीक है, ट्राइफोलिएट लीफ होती है इसके अंदर, मूंग के अंदर ट्राइफोलिएट लीफ। ट्राइफोलिएट लीफ मतलब जो पत्ती का जो इसका जो प्लांट होता है उसकी टॉप पे क्या होती है, 3 पत्तियां ऐसे इकट्ठी दिखती है। ठीक है, तो उसको ट्राइफोलिएट लीफ बोलते हैं। जो उसका शूट निकलता है तो उस टाइम में इसमें 3 पत्तियों का ऐसे तिगड़ी निकलती है, तो उसमें भी क्या होगा, लेटर स्टेज में जो अपीयरेंस होगी उसमें भी क्या होगा, मोजेक जैसे सिम्टम दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, मोजेक दिखने लग जाएगा पत्ती के अंदर, उसमें भी क्या हो जाएगा, मोजेक बनने लग जाएगा। ठीक है, तो ये नई पत्ती भी देखो, नया शूट जो हो रहा है वो भी इन्फेक्ट हो रहा है, सिस्टेमिक है, प्लांट के आंतरिक भाग में फैला हुआ है। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी, नई नई पत्तियां डेवलप होगी तो उस पर भी इन्फेक्शन दिखने लग जाता है। जैसे मानो पहले ओल्डर लीव्स पे सिम्टम था, अब नई जो ट्राइफोलिएट लीफ होती है उसके अंदर भी क्या होगा, मोजेक जैसे सिम्टम दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये कंटिन्यू बता रहा हूँ। पहले क्या होगा, छोटे रंग के छोटे छोटे साइज में पीलापन दिखाई देगा पत्ती पे, उसकी जो पत्तियां होगी उस पर थोड़ा थोड़ा पीला रंग दिखाई देगा। लेटर स्टेज में क्या होगा, वो पीलापन जो होगा पत्ती का वो फैलने लग जाएगा, पूरी पत्ती पे ऐसे साइज में बड़ा होने लग जाएगा। उसके बाद में जब प्लांट से जब ट्राइफोलिएट लीफ निकलती है, मूंग की जब ट्राइफोलिएट लीफ होती है, टॉप की जो पत्तियां होती है उसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर मोजेक बनने लग जाएगा, मतलब उसमें भी ऐसे धब्बे बन जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं येलो कलर के विद ग्रीन कलर का साथ में, मतलब अल्टरनेशन, ग्रीन पार्ट के साथ में येलो कलर के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब ट्राइफोलिएट लीफ भी इन्फेक्ट हो गई, स्टेज जैसे बढ़ती है, तो उसके बाद का जो सिम्टम होगा वो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसे आएगी, उसमें क्या होगा कि कंप्लीटली येलो जो पत्ती होगी ये पूरी की पूरी पीली पड़ जाएगी। ये जो लीफ होगी वो थोड़े से धब्बे से स्टार्ट हुआ था और पूरी पत्ती में येलोविंग हो जाएगी, पूरा पत्ता क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ग्रीन कलर वहाँ पे डिसअपीयर हो गया। अब देखो इसके अंदर क्लोरोफिल तो कर दिया ख़त्म, वायरस ने क्या किया, वायरस का ये तो कारण होता है, दिखता नहीं है लेकिन सत्यानाश कर जाता है। ग्रीन कलर तो खत्म हो गया, ग्रीन कलर खत्म हुआ तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो उसके अंदर क्या होगा, पोड फॉर्मेशन। प्लांट के अंदर ये सिम्टम में लिखना है अपने, नो पोड फॉर्मेशन या फिर पार्शियली पोड फॉर्मेशन। ठीक है, पौधे पे आंशिक रूप से फलियों का निर्माण होना, पौधे के आंशिक भाग पे या फिर आंशिक रूप से पोड का निर्माण होना, यानी कि पोड मतलब फ्लावरिंग का अफेक्ट पड़ना। फ्लावरिंग जो होगी पौधे के अंदर पार्शियली फ्लावरिंग होगी, मतलब आंशिक भाग में उसमें क्या होंगे, फ्लावर डेवलप होंगे। अगर फ्लावर ही पार्शियल डेवलप हुए हैं तो उसके अंदर पोड भी तो उसी हिसाब से बनेगी, और पोड के अंदर जो सीड बनेगा, सीड भी क्या होगा उसके अंदर पार्शियली होगा। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से भरी हुई फलियां होंगी, आधी फलियां खाली रहेगी, आधी फलियों में दाने बनेंगे, या फिर पोड भी नहीं बनेंगे, पोड के अंदर दाने भी नहीं बनेंगे। तो ये कंडीशन होती है, ये सिंपल सा इसका करेक्टर होता है, ये सिंपल से इसके सिम्टम है। ठीक है, इसमें कोई स्टंटिंग वगैरह इतना कुछ नहीं दिखता, प्लांट का साइज उतना ही रहता है, लेकिन पौधे का जो कलर ये पूरा वेरिएशन हो जाता है, और सीधा किस पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी फ्लोरिंग पे और इसकी पोड पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसका मोजेक का सिम्टम हो गया। अब इसके अंदर देखो डिजीज साइकिल की अपन बात करें, प्री डिस्पोजिशन में इसका क्या होता है, वायरस के अंदर इसका प्री डिस्पोजिशन, इसका मेन चीज़ ये होता है कि ससेप्टिबल कंडीशन। ससेप्टिबल कंडीशन वही हो गया कि इसके अंदर जो होस्ट होगा ससेप्टिबल वेराइटी हो गई, और वैसे हाई टेम्परेचर और वेक्टर प्री डिस्पोजिशन में क्या काम करता है, वेक्टर के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो इसका प्री डिस्पोजिशन हो गया। वेक्टर के लिए फेवरेबल जैसे वाइट फ्लाई है, तो वायरस जो वाइट फ्लाई को फैलाती है वो क्या होगी, जैसे
बारिश होगी तो ज़्यादा ह्यूमिड और टेम्परेचर के अंदर जब फ्लैक्चुएशन होता है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद में जब गर्मी बढ़ती है अचानक से, तो उस टाइम में वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वेक्टर बढ़ गया तो वायरस अपने आप बढ़ जाता है। तो ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का काम करता है इसके लिए। और उसके अलावा क्या कर सकता है प्री डिस्पोजिशन में, वीड होस्ट। वीड होस्ट जो होते हैं, अदर जो लेग्यूम के जो वीड प्लांट होंगे लेग्यूम के अंदर जो होते हैं, उस पर भी पैथोजन क्या होता है, सर्वाइव करता रहता है। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या था, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे हो रहा है, वायरस। और प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राइमरी इनोकुलम जो हो गया, प्राइमरी इनोकुलम में क्या हो सकता है, या तो सेल्फ सोन प्लांट हो गया, ठीक है। प्री डिस्पोजिशन में होता है कि समर जो क्रॉप होती है, गर्मियों के जो मूंग होते हैं, सर्दी और गर्मी दोनों टाइम में होते हैं मूंग, वैसे समर क्रॉप होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। समर मतलब वाइट फ्लाई होगी, वाइट फ्लाई ज़्यादा अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर और बारिश दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बन जाता है, इसलिए, ठीक है। सेल्फ सोवन जो प्लांट होते हैं, सेल्फ सोवन प्लांट किसके, मूंग के जो सेल्फ सोवन प्लांट होते हैं अपने आप कई बार उग जाते हैं खेत में। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, पैथोजन को हार्बर करते हैं। हार्बर मतलब उसको धारण किए रहते हैं, मतलब उसमें मल्टीप्लाई होता रहता है वायरस, ठीक है। तो उस प्लांट को वाइट फ्लाई इन्फेक्ट करती है। वाइट फ्लाई से उस जो वीड होस्ट होते हैं या फिर सेल्फ सोवन जो प्लांट होते हैं उसके, उस प्लांट से कहाँ क्या आता है, प्राइमरी इनोकुलम आता है। मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, तो उसको जीवित सेल से ही डायरेक्ट ट्रांसफर होता है क्रॉप के अंदर, किसके थ्रू, वाइट फ्लाई के थ्रू। तो ये प्राइमरी इनोकुलम हो गया। और सेकेंडरी जो इनोकुलम होता है वो तो वीड क्या, जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा उससे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन करने वाला कौन सा होगा, सेकेंडरी होस्ट। तो जो सेकेंडरी इनोकुलम होता है वो क्या होता है, जो अफेक्टेड होस्ट प्लांट होता है, क्रॉप होती है, वही हो गया सेकेंडरी इनोकुलम का सोर्स। और वाइट फ्लाई जो होगी वही क्या करेगी इसके अंदर, सेकेंडरी इन्फेक्शन करेगी। सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैला देती है। तो ये इसका सिंपल सा डिजीज साइकिल होता है। बाकी वायरस का कोई स्ट्रक्चर वगैरह तो होती नहीं है, इतना ही पूछते हैं इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है बस। डिजीज साइकिल के बाद अपन बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि येलो वेन मोजेक वायरस है तो उसका मैनेजमेंट करना है। इसके अंदर कोई स्प्रे तो काम करता नहीं, ठीक है, क्यों, वायरस को मारने का कोई दवाई तो होती नहीं है। इसको वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं अपन, केमिकली बात करें तो। इसके अलावा कुछ ऐसी मेथड होते हैं उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक तो पहला अपन मैनेजमेंट की बात करें तो पहला पॉइंट अपन लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं अपन फील्ड सैनिटेशन, ठीक है, फील्ड सैनिटेशन। फील्ड सैनिटेशन मतलब खेत की सफाई करना। खेत की सफाई करना मतलब रिमूविंग ऑफ वीड होस्ट फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से वीड होस्ट को हटा देना, ठीक है। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे समर प्लोविंग करेंगे। समर प्लोविंग करेंगे उससे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। समर प्लोविंग में क्या होगा, जो प्लांट का जो डेब्रीज होता है वो नष्ट होता है, या फिर जो सेल्फ सोन जो प्लांट होते हैं उसके अंदर कोई सीड होगा तो वो भी क्या होगा, सोइल की पलटाई करने से उसमें ख़त्म हो जाते हैं। या फिर वेक्टर का कोई, उसका वेक्टर के लिए कोई फेवरेबल, वेक्टर के लिए जो होस्ट प्लांट होगा वो भी अपने आप समर प्लोविंग करेंगे तो वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ अपन करते हैं तो वो एक कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ ये है कि जो सीड रेट होती है, इंक्रीज द रेट ऑफ सीड, ठीक है। सीड जो होगा उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, कितनी, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका सीड ज़्यादा सोविंग करेंगे, ठीक है। इंक्रीज सीड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, सीड रेट बढ़ा के सोविंग करेंगे। अब देखो इसका क्या फैक्टर काम करता है, क्यों बढ़ा दें भाई, ज़्यादा सीड डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि मैनेजमेंट कर रहे हैं, पर मैनेजमेंट का पता भी तो होना चाहिए कि सीड रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, कि किस वजह से, क्या किसको क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो एक, जैसे अपन, मैं एग्जांपल बताता हूँ इसमें। जैसे एक अपना फील्ड है, इसके अंदर अपने मूंग की क्रॉप है, ठीक है, मूंग की क्रॉप है। तो इसके अंदर एक कॉमन सेंस की बात लगती है, अगर इसमें अपन ने ऑप्टिमम स्पेसिंग और ऑप्टिमम सीड रेट रखा, मतलब उचित जो होता है इसका वही रखा, एग्रोनॉमिकली जो
एग्रोनॉमिकली जो फेवर होता है वही अपन इसमें कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जितनी प्लांट की स्पेसिंग ज़्यादा होगी, मतलब प्लांट की स्पेसिंग ज़्यादा होना मतलब जैसे एक वायरस है वो फीडिंग कर रहा है इस प्लांट पे, तो जब वो फीडिंग करेगा तो इस प्लांट से फीडिंग करने के जो वेक्टर होता है वाइट फ्लाई होगी जो फीडिंग कर रहा है, तो उसकी हैबिट क्या होती है कि वो एक तो ये प्लांट का गैप रहता है और एक इस टाइप का प्लांट का गैप रहता है। तो वो क्या करेगा, एक प्लांट से फीडिंग किया और उसके बाद वहाँ से उड़ के दूसरे प्लांट पे जाएगा। तो अगर उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत तेज़ी से फैलेगा। इस वायरस को यहाँ तक पहुँचने में बहुत आसानी होगी। अगर स्पेसिंग अपने पास कम है, प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो वेक्टर क्या करेगा, जैसे ये इस जगह पे इतनी पॉपुलेशन है, मतलब यहीं पे बहुत सारे प्लांट एक साथ ऐसे उगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, फीडिंग करेगा। जैसे इस प्लांट से फीडिंग कर लिया तो वो इस पे आ जाएगा, इसके बाद इस पे आ जाएगा, इसके बाद इस पे आ जाएगा, इसके बाद मतलब एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, पूरे खेत को ख़राब नहीं करेगा। तो ये तो देखो जितना स्पेसिंग ज़्यादा होगा डिजीज़ उतना ही ज़्यादा फैलने के चांस रहेंगे। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो उसी जगह पे खाता रहेगा। एक तो अपने को ट्रेवल करना पड़े खाने के लिए ज़्यादा, और एक वहीं पे अपने को सब कुछ मिल जाए, तो वही इसकी हैबिट होती है। एक लंबा ट्रेवल करेगा तो पूरे खेत को खा जाएगा और इसमें कम जगह को खाएगा। तो ये अपने क्या होता है, सीड रेट बढ़ा देते हैं, तो ये इसका फैक्टर काम करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद पॉइंट आता है इसमें, सीड रेट बढ़ा दिया, और इसके बाद एक पॉइंट आता है इसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं। इंटरक्रॉपिंग किसके साथ में करते हैं अपन, सोरगम के साथ में या फिर मेज के साथ में इसकी इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं। जैसे मूंग की, जैसे 2-3 रो मूंग की, एक रो बीच में सोरगम डाल दिया, ऐसे इस टाइप से। तो ये क्या होता है, वेक्टर को अफेक्ट करती है। ठीक है, सोरगम और मेज की इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लिखना, इंटरक्रॉपिंग विद सोरगम एंड मेज। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल करेंगे। वेक्टर कंट्रोल कैसे करेंगे, देखो, यूज सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इसमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड की बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड या फिर एसीफेड अपन डाल सकते हैं। डोज कितना डालें इसमें से 3 ml पर लीटर के हिसाब से इसमें स्प्रे कर देंगे। उससे क्या होगा, वेक्टर कंट्रोल होगा। वेक्टर कंट्रोल होने की वजह से अपना वायरस कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा तुम लोगों को बुक में 1-2 कोई पॉइंट और मिल जाए अच्छे, इससे भी बेटर कोई और पॉइंट होगी तो वो ऐड कर लेना। तो ये बेसिक अपने 5 कंट्रोल के बता दिए मैंने पॉइंट, इसमें कैसे कंट्रोल करना है वायरस डिजीज़ को। कंट्रोल नहीं बोलेंगे अपन, मैनेजमेंट कर रहे हैं। कंट्रोल करना तो ऐसे हो गया कि उसको कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया। कंट्रोल करना मतलब उसको दबा दिया, ख़त्म कर दिया। कंट्रोल हो गया मतलब वो तो कंट्रोल में है, लेकिन ये कंट्रोल करने वाली बात नहीं है। मैनेज कर सकते हैं ताकि अपना इकोनॉमिकल जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है या फिर डैमेज लेवल तक नहीं पहुंचे, डैमेज बाउंड्री तक नहीं पहुंचे कि फसल को इतना नुकसान हो जाए कि अपनी जो लागत होती है उसके बराबर अपने को उससे इनकम नहीं मिले, अपनी लागत बढ़ जाए, इनकम कम हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपने ये सारी प्रैक्टिसेज अपन काम में लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, अपने सिस्टेमिक, इसमें सीड ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं अपने। अगर उसमें वाइट फ्लाई का कोई इन्फेक्शन या सीड के द्वारा कोई होने वाला चांस होता है तो सीड ट्रीटमेंट में भी अपन इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। और ये इसका सीड रेट बढ़ा देंगे, समर प्लोइंग कर सकते हैं, फील्ड सैनिटेशन, इसका वीड होस्ट को हटा देना, सेल्फ सोन प्लांट को हटा देना, और इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं सोरगम और मेज के साथ में। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में नई क्रॉप अपन देखेंगे, लेग्यूम्स का पढ़ेंगे बची हुई तो, या फिर उसके अंदर कोई ग्रेमिनी की पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।